सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे जीव विज्ञान टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम कवर करेंगे जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी रेलवे के सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड है और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन सीरीज है बच्चों। इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद निसंकोच आप एग्जाम में बैठ सकते हो, जिससे कि आपके साइंस, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। क्लास कंप्लीट देखिएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है जी? पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। आप डिटेल से जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ के साथ कवर करेंगे हम। पादपों में बच्चों कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। यदि वहीं के यही क्वेश्चन बदल कर ये पूछ लिया जाता है कि पत्तियों में, जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती है ना, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तब आपका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम। क्या राइट आंसर होगा? मैग्नीशियम। एमजीसी से डिनोट करते हैं। बात करें पादपों की तो कार्बन, बात करें पत्तियों की तो प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। बच्चों पादपों की वृद्धि में ना उपाच्य के लिए नितांत रूप से ना जो तत्व अनिवार्य है उन्हें दो श्रेणी में विभक्त किया गया है। कितनी श्रेणी होती है उसकी? दो। एक तो होता है आपका नंबर एक, ध्यानपूर्वक देखिएगा, नंबर एक होता है आपका वृहत पोषक, नंबर दो होता है आपका सूक्ष्म पोषक। क्लियर है जी? कितनी कैटेगरी है? दो। जो आपके वृहत पोषक होते हैं ना बच्चों, इसमें क्या क्या आते हैं आपके? कार्बन, यहीं से क्वेश्चन घूम के पूछा जा सकता है आपसे घुमा के। कार्बन, हाइड्रोजन, जो वृहत पोषक में होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि। क्लियर जी? जैसे आपका कार्बन था, ये मैग्नीशियम पत्तियों में होता है। ये कौन से पोषक के अंतर्गत आता है? आपका वृहत पोषक के अंतर्गत आपके यहाँ आते हैं। क्या क्या आते हैं? रिवाइज करा देता हूं साथ के साथ में आपको। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्योंकि बच्चों अगर यहाँ पे मैं वन बाय वन सभी लिखूंगा ना, क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। हमें टाइम कम समय में मैक्सिमम डाटा कवर करना है एक्सेप्टेड क्वेश्चनों के साथ। अब बात करें सूक्ष्म पोषक में क्या क्या आते हैं बच्चों, इसमें आपका आता है लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकिल आदि। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब कुछ हम कार्बोहाइड्रेट के स्रोत देखते हैं बच्चों। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत दो प्रकार के होते हैं बच्चों। एक होता है आपका स्टार्च युक्त स्रोत, एक होता है आपका शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त कौन कौन से होते हैं? रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी एवं केला। जबकि शर्करा युक्त कौन कौन से होते हैं? गुड़, चीनी, खजूर और मुनक्का। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, पानी से। यह आपका आरआरबी जी 29/5/2019 से फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। जबरदस्त सीरीज है बच्चों ये। इस सीरीज के अंतर्गत बच्चों मैंने आपको सबसे पहले तो भौतिक विज्ञान कंप्लीट कराया है। भौतिक विज्ञान प्ले लिस्ट में जाकर देखना, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ। इसके बाद में आपको रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारा जीव विज्ञान की क्लास चल रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन। विटामिन में आपको जब भी क्वेश्चन आया विटामिन का बहुत बेहतरीन तरीके से आपको कवर कराए बच्चों। विटामिन है ना मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। पोषक पदार्थों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, जल, खनिज तत्व और विटामिन के रूप में बांटा गया है। क्लियर है जी? इनमें से जल तथा खनिज तत्व अकार्बनिक होते हैं और शेष सभी आपके कार्बनिक होते हैं। इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे खालिस्तान क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसे जीन कहा जाता है। केंद्रक में ना बच्चों केंद्रिका व क्रोमेटिक मिलता है। इसमें गोलाकार केंद्रिका के केंद्र में पाई जाती है। इतना तो आपको पता ही होगा, थ्योरी पे हम नहीं जाते ज्यादा, वन लाइनर अप्रोच के साथ डायरेक्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। अब बात करें डीएनए, आरएनए। डीएनए में उपस्थित शर्करा 2-डीऑक्सी डी राइबोस है बच्चों। आरएनए में शर्करा D-
राइबोस है, ठीक है जी। सेकंड, डीएनए में साइटो, यहां से क्वेश्चन बनता है, डीएनए में साइटोसिन तथा थाइमिन पिरिमिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं, जबकि आरएनए में क्या होता है बच्चों, जो आपका साइटोसिन होता है ना, तथा यूरेसिल पिरामिडिन क्षारकों के रूप में होते हैं। इसमें तो होता है आपका, डीएनए में तो होता है थाइमिन और इसमें होता है यूरेसिल। क्लियर है जी। डीएनए की द्विकुंडलित हेलिक्स संरचना होती है, जबकि आरएनए की एकल कुंडलित होती है। डीएनए अणु अत्यधिक विशाल होते हैं। आणविक द्रव्यमान 6 गुना 10⁶ से लेकर 16 गुना 10⁶ तक होता है। इसमें आपका 2000 से लेकर 4000 यू के मध्य होता है। बस इसमें इतनी जानकारी नहीं थी सफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 5, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बालों का रंग खालिस्तान के कारण होता है। बालों का रंग किसके कारण होता है बच्चों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेलेनिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक खालिस्तान का निर्माण होता है। किसका होता है बच्चों? प्रोटीन संश्लेषण से क्षार इवेंट से एक खालिस्तान का निर्माण होता है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एमआरएनए प्रति का। बच्चों प्रोटीन संश्लेषण से ना क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण होता है। आरएनए के ये क्रियात्मक अणु होते हैं बच्चों, इतना आपको पता होगा, जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचनाएं डीएनए के ना जिनसे के द्वारा स्थानांतरित होती है। क्लियर है जी। यदि बात करें जो एमआरएनए अणु का नामकरण कब हुआ था? 1961 में हुआ था। किसका? एमआरएनए का। एमआरएनए अणु का नामकरण 1961 में हुआ था। किसने किया था बच्चों? ये आपका फ्रेंसिस जेकब और मोनार्ड द्वारा किया गया था। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक खालिस्तान का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन हमारा है 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीएनए कॉपी का। किसका जी? डीएनए कॉपी का। बच्चों यहां से थोड़ा 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको कवर कराता हूं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रजनन के दौरान बच्चों क्या होता है, मूल कार्य ना एक डीएनए कॉपी का निर्माण करता है, जबकि डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। इतना आपको पता होना चाहिए। इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलती है। सन 1953 में बच्चों, सन 1953 में जेडी वाटसन तथा क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का प्रतिपादन किया था। यह पूछा गया था एग्जाम में कि जो आपका डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? जेडी वाटसन एवं क्रिक ने। कब? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंजाइम मूलतः खालिस्तान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। अब कुछ एंजाइम स्त्रोत और उनके कार्य देखते हैं। एक आपका आता है एमिलेस, लाला या लाल ग्रंथि, स्टार्च को शर्करा में बदलता है जी। ये पेप्सिन क्या काम करता है? जठर ग्रंथि में होता है बच्चों, प्रोटीन को पेप्टाइड एवं अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। अति महत्वपूर्ण बच्चों इसका कार्य, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ट्रिप्सिन, एमिलेस और लाइपेस अग्नाशय रस स्त्रोत है जी इसका। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य होता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का कार्य किस एंजाइम का होता है? ट्रिप्सिन मिलेगा आपको एग्जाम में रखा हुआ। माल्टेस और आपका एमिनो पेप्टोलेस, ये आंतरिक ग्रंथियों में पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है बच्चों? पेप्टाइड और माल्टेस को ग्लूकोज तथा साधारण शर्करा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनोटेशन। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन कहा जाता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खालिस्तान डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वंश। क्वेश्चन नंबर 13, आरएनए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है जी? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म होती है, राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा, रिबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? राइबोन्यूक्लिक
एसिड होती है बच्चों, सही तो जो है, लेकिन इसमें रिबो लिखा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में राइबो नहीं दिया है, कोई बात नहीं, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। मैं बता देता हूँ सही क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है जी, आरएनए एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड्स से बना एक क्या होता है बच्चों, ये पॉलीमरिक अणु होता है। ये आपका एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 14, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व बच्चों ऑक्सीजन होता है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व पाए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में होता है 65%। कितना होता है? 65%। कार्बन कितना होता है बच्चों, ये भी आपका इंपोर्टेंट है, 18%। वहीं हाइड्रोजन कितना होता है परसेंटेज में, हाइड्रोजन कितना होता है बच्चों? 10%। नाइट्रोजन कितना होता है? 3%। कैल्शियम कितना होता है? 2%। फास्फोरस कितना होता है? फास्फोरस होता है 1%। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन खालिस्तान का एक अभिन्न अंग है, किसका है जी? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनमें से सभी। एंटीबॉडी का, एंजाइमों का, कोशिका झिल्ली का। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैसीन। प्यारे बच्चों, ये क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करें। कल से मैं कल आपकी के लिए जो क्लास लेकर आऊंगा, अनुवंशिकता पर आधारित क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है जी, जेनेटिक्स पे। क्लियर है। इसके लगभग टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेकर आऊंगा, जो सभी आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।